वन इंडिया बांग्ला में आपका सब लोग को स्वागत है। आईपीएल में रिकॉर्ड कर दिया वैभव सूर्यवंशी। 14 साल का एक लड़का आईपीएल में एक रिकॉर्ड कर दिया। हमारा साथ है वैभव सूर्यवंशी का कोच मनीष ओझा जी। मनीष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है वन इंडिया बांग्ला से। नमस्कार और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। मनीष जी, फर्स्ट सवाल ये था कि आपका स्टूडेंट कल बहुत अच्छा खेला एंड आईपीएल में रिकॉर्ड कर दिया। एज ए कोच आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसे था एवं आपका कैसा लगा आपका स्टूडेंट के इनिंग्स? कल वैभव ने जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया है, ये एज ए कोच मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसने मेरा सर गर्व से ऊँचा कर दिया है और साथ में पूरे बिहार वासियों के लिए एक गर्व का क्षण या गर्व का समय है ये, जब एक छोटे से शहर से निकल के ये बच्चा आज उस भारत के सबसे बड़े टॉप लीग में खेल रहा है और अ, इतना बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहा है, जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा को दिखा रहा है और लोग उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। इसे बिहार क्रिकेट के नए उदय के रूप में आप देख सकते हैं, आने वाले सुनहरे भविष्य के रूप में आप देख सकते हैं इसको। मैच के बाद आपका साथ वैभव का कोई बातचीत हुआ टेलीफोन में? जी, आज ही 10 साढ़े 10 के करीब वैभव से बात हुई थी। तो मैंने उनको बहुत बधाई दी और जैसी पारी उन्होंने खेली, ये एक सालों में ऐसा एक पारी कभी कोई बैट्समैन अचीव कर पाता है, तो मेरे लिए तो बहुत ही रोमांचक उनका बल्लेबाजी रहा, बहुत खुशी का मेरे लिए था। तो ये बधाई मैंने उनको भी दिया और साथ में ये बोला कि इसी फ़ोकस, इसी डेडिकेशन, इसी कंपोज़र के साथ खेलता रहना है, क्योंकि मंज़िल अभी बहुत सामने है। यदि यही परफ़ॉर्मेंस, यही डेडिकेशन, यही हार्ड वर्क, उनका यही लेवल ऑफ कमिटमेंट रहा, तो आने वाले 1 साल के अंदर वो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि टीम इंडिया के टी20 के पार्ट होंगे वो। वैभव क्या बोला आपके क्या बोला कल के मैच के लिए, कल के परफॉर्मेंस के लिए, कल के इनिंग्स के लिए क्या बोला था वैभव आपके? देखिए, कल मैच के पहले उससे कल भी बात हुई थी, तो कुछ टेक्निकल चीज़ों में बात हुई, कल ब बात हुई थी उससे। तो उसने यही बताया कि उसने इसको आज प्रयास किया था उसको ऐड ऑन करने का, और जिसकी वजह से और साथ में जैसे पिछले मैच में आपने देखा होगा, जब 16 रनों पे आउट हो गया था, तो थोड़ा वो हड़बड़ा रहा था और अ, ज़्यादा पावर जनरेट करने को जा रहा था, ज़्यादा तेज़ मारने में थोड़ा उसका टाइमिंग नहीं हो पा रहा था, बैलेंस बिगड़ रहा था। तो इन सब चीज़ों पे बात हुई थी कि उसको क्या करना है, तो उसको उसने ट्राई किया था और जो रिज़ल्ट था वो सामने था। उसपे उसने बोला कि मैंने ट्राई किया है और पहले से बेहतर फ़ील हो रहा है उनको और ज़्यादा बेहतर अप्रोच दिख रहा है। इन्हीं सब चीज़ों में बात हुई, क्रिकेटिंग की बात हुई। मुझे वैभव का साथ आपका पहला मुलाकात कब हुआ? एंड आपका साथ जो वैभव किसने जुड़ गया था, इस कहानी मेरे साथ शेयर करने के लिए। देखिए, वैभव बहुत अर्ली स्टेज में मेरे पास आया था। उसका उम्र उस समय साढ़े 8 के आसपास या 9 के आसपास रहा होगा। अपने पिताजी के साथ आया था और वो समस्तीपुर से हर एक अल्टरनेट डे पे मेरे पास पर्सनल ट्रेनिंग लेने आया करता था और अर्ली मॉर्निंग 4 ओ क्लॉक पूरी फैमिली जगती थी। माँ उसके लिए उसका उसका ब्रेकफ़ास्ट लंच तैयार करना, उसको प्लस बच्चे को तैयार करना, किट वगैरह अरेंज करना और फिर वो लोग वहाँ से चलते थे। मेरे पास 7:30 मॉर्निंग तक पहुँचते थे और मतलब लेट इवनिंग 3-4 बजे तक उनका ट्रेनिंग शेड्यूल चलता था और ये 4 साल के करीब चलता रहा, जिसमें उनके टोटल मेरे पास वो सिर्फ़ बैटिंग के कंसल्टेंसी के लिए आते थे, बैटिंग कोचिंग लेने के लिए आते थे, तो उसपे मैं काम करता था और औसतन प्रतिदिन 400 बॉल के आस-पास वो खेल के जाते थे, जिसमें बेसिक ड्रिल्स हुआ करता था। आपको ओपन नेट सेशंस हुआ करता था, रोबो आर्म थ्रो डाउन, बॉलिंग मशीन, मैच स्टिमुलेशन, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी उसमें। फर्स्ट दिन जब आप वैभव को देखा, वैभव को प्रैक्टिस देखा, तो आपका कैसा लगा इस लड़के को? एकदम फर्स्ट देखिए दिन वैभव से।
पहले दिन तो वैसा कुछ विशेष प्यारा बच्चा, देखने में आउटलुक बहुत प्यारा था। पर बट जैसे-जैसे उनके साथ धीरे-धीरे मैंने काम करना स्टार्ट किया, 2-3 नेचुरल चीज़ उनमें मैंने और थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ ऑब्ज़र्व किया। एक तो वो अ, बहुत क्विक लर्नर हैं। आप उनको एज़ ए कोच कोई गाइडलाइंस देते हैं या कोई टेक्निकल शॉट्स को डेवलप करने के लिए वो प्रोसेस वो प्रोसेस दिखाते हैं उसको, तो बहुत जल्दी एडॉप्ट करता है उसको। तो ये एडॉप्टेबिलिटी भी उनकी एक यूएसपी है। साथ में उनका यदि बल्लेबाजी अर्ली स्टेज में भी देखते तो जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जो टाइमिंग था, वो उनके कंटेम्परेरी एज से वे अहेड था। दूसरा कि एक और मेजर पॉइंट था कि वैभव को जैसे जितना ईज़िली वो अपने बैटिंग में नए टेक्निक्स को, नए स्ट्रोक्स को अडॉप्ट करता था, तो ना सिर्फ प्रैक्टिस में वो अडॉप्ट करता था, जबकि मैच में भी जाके वैसा ही करने की क्षमता रखता था और करता था वो। जनरली क्या होता है, बच्चों को आप तैयार करिए, नेट में बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं पर मैचेज़ में जाके थोड़ा प्रेशर ले लेते हैं या नर्वस होते हैं, तो वो उनका पोटेंशियल अपने पोटेंशियल पे लिव अप नहीं कर पाते हैं। बट वैभव में अर्ली स्टेज से ही ये था कि वो जो प्रैक्टिस में करते थे, वही चीज़ वो मैच में करते थे। यदि प्रैक्टिस में किसी शॉट को उन्होंने की तैयारी करी है उन्होंने, तो मैच में भी जाते थे, यदि वैसा लूज़ बॉल मिलता था तो उसको वो स्ट्रोक खेलते थे। और वैभव शुरू से थोड़ा स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर रहे हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो ये सारा फीचर्स जो था उनके कंटेम्परेरी एज से वे अहेड था, और जो गेम सेंस था उनका मैचेस में जिस मैच्योरिटी से वो खेला करते थे, वो ये बात तो दर्शाता था कि आने वाले समय में वैभव बहुत बड़े लेवल को क्रिकेट को खेल सकता है, यदि इसी फोकस और डेडिकेशन से वो मेहनत करता रहा। मेरा नेक्स्ट सवाल यही था जे बहुत सारे बच्चे लोग आपको एकेडमी से आ रहा था, बट वैभव वैभव सूर्यवंशी क्यों अलग था आपके नज़र में? क्यों अलग था? हम देखता है जे बहुत सारे लड़का-लड़की एकेडमी से आ रहा था, बट टैलेंट दे आर आल्सो टैलेंटेड, बट वैभव क्यों अलग था आपके नज़र में? पर वो बहुत मायने में अलग था, जो मैंने अभी बताया आपको। ग्रेट लर्नर, क्विक लर्नर, उसका एडॉप्टेबिलिटी अलग था, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉडी बैलेंस, शॉट सिलेक्शन, बॉल का जजमेंट बाकियों से काफ़ी बेहतर था। और सबसे बड़ी बात थी कि वो माइंड से क्रिस्टल क्लियर है और हार्ट से बहुत मेंटली स्ट्रांग है वो। और क्योंकि प्रैक्टिस और मैचेस में वो कोई डिफरेंस नहीं करता। जिस भी बड़े स्तर पे उसने खेला है, उसको उसने मैच में दबाव नहीं लिया, और वो उसके जो नेचुरल गेम है वो बॉलर पे हावी होने का है। जैसे उसके रोल मॉडल भी ब्रायन लारा है, जैसे वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, वैभव को भी वही पसंद था और वो उसमें बहुत सक्सेसफुल है। तो ये यूनिक चीज़ उसमें बाकियों से अलग करती थी। प्लस बैटिंग में जो उसका आउटलुक था, जो खूबसूरती, जो नज़ाकत उसके बैटिंग में दिखती थी, वो अन्य बच्चों में बहुत रेयर मिलता है। मेरा सब देखते हैं वैभव बैटिंग में बहुत एग्रेसिव था, फील्डिंग में बहुत एग्रेसिव था, बट ये लड़का बहुत इमोशनल था। हम देखता है जो आईपीएल के फर्स्ट मैच, डेब्यू मैच के बाद जब वो आउट हो गया, उसके रो रहा था। तो इसके लिए वीवीएस लक्ष्मण सैरो एक इंटरव्यू में से बोला जे इस ड्रेसिंग रूम में वैभव रो रहा था। एक बचपन से ही कि वैभव ये था जे जान नहीं पाएगा तो उसे रो रहा था और इमोशनल हो जाएगा। ये आप बताओ मेरे। देखिए एज तो उसका कम है ही, छोटा बच्चा है और इतने बड़े-बड़े मैचेस में खेल रहा है। उसने अपने लाइक उसको परफॉर्मेंस का हंगर है और वो नहीं कर पाया तो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसा ही अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी में भी हुआ था कि वो 36 पे आउट हो गया था, जिसके बारे में वीवीएस लक्ष्मण ने बोला है, क्योंकि लक्ष्मण ने बोला था वैभव को वहाँ पे कि हम रन नहीं देखते, हम लंबी रेस का घोड़ा देखते हैं। तो वो क्या है कि बच्चा है, अभी इमोशनल हो जाता है और उसका रन बनाने का हंगर, उसको सक्सेस का की जो चाहत है वो इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं मिलने पे वो थोड़ा मायूस होता है, जो कि उसके आँसुओं के रूप में आपको दिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक 14 साल का लड़का आईपीएल में डेब्यू करना ये बहुत बड़ी बड़ी बात है।
बट आईपीएल में फास्ट बॉल में एक इंडियन लड़का छक्का मार दिया। तो इसके लिए अब इसका जो कॉन्फिडेंस है, वैभव का जो कॉन्फिडेंस है, ये आप हमारे बताओ आपको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इसके बचपन से ये वैभव इतना कॉन्फिडेंट था ये? देखिए, मैंने आपको बताया पहले भी कि वो वैभव शुरू से अटैकिंग प्लेयर था। दूसरा कि उसकी तैयारी पिछले काफ़ी समय से चल रही थी। 4 साल, साढ़े 4 साल से तो मेरे पास ही कर रहा था, जिसमें मेजर फ़ोकस मेरा थ्रू आउट रहा कि उनके स्ट्रोक को डेवलप करूँ। उनको वैसे मैच सिनेरियो में बार-बार उनकी तैयारी कराई जाती थी, जिसको हम लोग मैच सिमुलेशन बोलते हैं। उसमें बार-बार तैयारी कराई जाती थी, सो दैट कि जो फ़ियर फैक्टर है मैच में जो दबाव प्लेयर अपने ऊपर लेते हैं वो ना हो। क्योंकि मैं खुद भी फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहा हूँ, मैंने खुद अपने करियर में एक्सपीरियंस किया है कि अक्सर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस इसलिए डाउन हो जाता है क्योंकि जैसे-जैसे वो बड़े मैचेस में जाते हैं, ज़्यादा दबाव अनुभव करने लगते हैं या कुछ नेगेटिव माइंडसेट आ जाता है कि भाई होगा, नहीं होगा, सेल्फ डाउट आ जाता है। तो इन सब चीज़ों को अर्ली स्टेज में ही खत्म करने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी तैयारी कराई। और बाकी आप देख रहे हैं शुरू से वो स्ट्रोक ज़्यादा स्ट्रोक मारना चाहता था। प्रैक्टिस में भी वो उनके डिफरेंट स्ट्रोक्स को पे वर्कआउट करके उसको और परफेक्ट किया गया। और एक और बात आप किसी भी चीज़ की तैयारी बहुत अच्छा करे रहेंगे, तो आपको उस चीज़ को जब आप उसको ज़मीन पे उतारेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कर पाएँगे। पिछले 4 महीने से वो राहुल द्रविड़ के अंडर में उनकी आईपीएल की तैयारी चल रही थी, तो सालों का तैयारी है। इतने बड़े-बड़े कोचेज़ अभी हैं उनके साथ, इतना बढ़िया गाइडलाइंस मिल रहा है, तो अभी वहाँ फ़ियर का जगह नहीं है। ये तैयारी इतनी अच्छी है कि बिल्कुल ही नेचुरल और अपना जो गेम का लहज़ा है वो मेंटेन करके वो खेलेंगे। 14 साल का एक लड़का हम देखता है जे इस दुनिया में बहुत सारे सोशल मीडिया से एक्टिव है, सोशल मीडिया से एक्टिव रहेगा, बट अब वैभव सोशल मीडिया कैसे हैंडल कर रहा था ऑफ द क्रिकेट एंड देन हाउ ही हैंडल द सोशल मीडिया एंड दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म? देखिए वो अभी उनके पास समय कहाँ रहता है कि वो सोशल मीडिया हैंडल करेंगे। वो तो राजस्थान रॉयल्स से आप वीडियो देखते होंगे, दिन भर तो ग्राउंड में बीत जाता है और बाकी समय रिकवरी में बीत जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा मीडिया में या सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप दूसरे लोग उसका वीडियो डालते हो, उसको तो रेयरली मैंने कभी देखा है अपना वो कुछ डालता है। और बहुत सारे फेक अकाउंट बना रखे हैं लोगों ने आप उसके नाम पे। ये जो दिखता है ये आने आने वाले दिन में अब पहले ही बोला था जो नेक्स्ट 1-2 साल में वैभव का टीम इंडिया का खेलने का एक सुযোগ था, बट आने वाले दिन में कैसे इम्पोर्टेंट था? आफ्टर द आईपीएल वी नो दैट अंडर 19 इंग्लैंड टूर ही विल गेट चांस, सो इस टूर का कैसा इम्पोर्टेंट था वैभव के लिए? आने वाला समय अब जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, एक्सपेक्टेशन लोगों का काफ़ी बढ़ गया है। तो आने वाला जो समय होगा उसमें उनको उस एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरना होगा, चाहे वो आईपीएल का मैचेस हो या आने वाले अंडर 19 इंडिया के मैचेस हो। तो उसकी तैयारी वो अच्छे से कर रहे हैं और आई होप कि ही विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम जानते हैं वैभव बहुत सारे ऑयली फूड खाता है, मटन, चिकन, पिज्जा, बट ये जो खाबार खाबार है ये आपको छोड़ देते बोला है, तो ये इसके लिए रीजन क्या था? वो उसका फूड हैबिट आप पूरे पूरी चेंज कर दिया, इसके लिए रीजन क्या था? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये मीडिया का अपना बनाया हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो ऑयली फूड खाता था, क्या खाता था, मैंने तो नहीं देखा कभी।
मेरा काम उसको क्रिकेट प्रैक्टिस कराना था, ना कि उसका डाइट मेंटेन करना था या डाइट चार्ट देखना था। मैंने वैसा कुछ नहीं देखा है, ठीक है? और ये मीडिया में कहाँ से आया, क्यों निकाल रहे हैं ऐसा गलत गलत बात, ये सही तरीका नहीं है। उसमें मेरा भी नाम इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसे भी कोई भी प्लेयर बड़े लेवल पे जाता वैभव का है, साथ एनसीए जाता वैभव है, का वैभव का साथ कोलकाता का कोई कनेक्शन है? एक फोटो वायरल हुआ था ईडन गार्डन्स में से, वो खेला दिखते आ रहा था। वैभव का साथ कोलकाता का कोई कनेक्शन, बाप का साथ कोलकाता का कोई कनेक्शन है? एक बार वो लोग मैच देखने गए थे, उसी का वो वीडियो फोटोग्राफ वायरल हो रहा है। कलकत्ता में ईडन गार्डन में मैच देखने गए थे वो लोग। वैभव का आइकॉन है ब्रायन लारा, बट इंडियन प्लेयर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा इसके आइकन बनाया था। बट वैभव क्यों ब्रायन लारा को आइकन बना? ये तो उनका अपना चॉइस है, और लाइफ में एक ही कोई आपका आइकॉन हो सकता है या आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब ये ऐसा थोड़ा ना कि लोग कंट्री देख के या चेहरा देख के डिसाइड करते हैं। उसको पसंद है। उसको ब्रायन लारा की बैटिंग बहुत खूबसूरत लगती है, लगता है, और वो भी वैसा बैटिंग करना चाहता है। तो ब्रायन लारा भी तो क्रिकेट प्लेयर ही है ना, इतने महान प्लेयर रहे हैं, उसमें क्या गड़बड़ है? तो, आने वाले दिन में अब वैभव के किस जगह पे आप देखते चाहते हो? ऑब्वियसली टीम इंडिया का जर्सी, बट T20, टेस्टिंग और ओडीआई, ये तीन फॉर्मेट में कि वैभव तैयार है टीम इंडिया के खेलने के लिए आने वाले 2-3 साल पर? देखिए, प्लेयर को जैसे-जैसे एक्सपोज़र मिलता है, बड़े-बड़े मैचेज़ में खेलता है, तो उसका अनुभव बढ़ता है, उसके खेल में और पैनापन बढ़ आता है। तो ग्रेजुअली जिस लेवल पे वो खेल रहे हैं, ज जिन बड़े-बड़े कोचेज़ का मार्गदर्शन मिल रहा है उनको, आई होप कि आने वाले विदिन 1 और 2 इयर्स में एटलीस्ट वो इंडिया के टी20 स्क्वाड के तो मेंबर रहेंगे। बाकी देखिए, उन ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी उनके परफॉर्मेंस पे। वो जितना अपने परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट रहेंगे, अपने टारगेट के प्रति फ़ोकस रहेंगे, जितना डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ वो अपने गेम को मैनेज करेंगे, एफर्ट डालेंगे, वैसा ही बेहतर रिज़ल्ट उनको मिलेगा जैसा अभी तक मिलता है। मेरा लास्ट सवाल मनोज जी, समस्तीपुर में माहौल कैसा था ऐसे वैभव के लिए? हम देखता था सेलिब्रेशन शुरू हो गया कल रात से। इस टाइम में समस्तीपुर में माहौल कैसा था? कैसा हुआ वहाँ पर? देखिए, मैं पटना में रहता हूँ, समस्तीपुर में नहीं रहता हूँ। वो मेरे पास ट्रेनिंग लेने समस्तीपुर से पटना आया करता था, तो वहाँ क्या है वो तो मुझे नहीं मालूम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी।